अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैयद वसीउल्लाह अल बखीट टूर्स एंड ट्रैवल से एक बार फिर मैं एक होटल का डिस्टेंस का रिव्यू देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर पे अगर आप देखेंगे तो एक हरम शरीफ से सामने से एक रोड जाती है, इब्राहिम खलील रोड। इब्राहिम खलील रोड से सीधा अगर आप बाई वॉक अगर आप पकड़ करके अगर आते हैं तो आपको एक होटल मिलती है जद्दा अल खलील, बराबर। मैं आपको थोड़ा सा एक इसका स्क्रीन चेंज करना चाहूँगा। ये है हमारी जद्दा अल खलील, ये वाली होटल है, ठीक है, ये दिख रही है आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होटल है ये, लेकिन सिर्फ इसका एक नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव पॉइंट बोलो, ये डिस्टेंस पे है और यहाँ से शटल सर्विसेज अवेलेबल है। तो शटल सर्विसेज का कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम जो है बाई वॉक कैलकुलेशन करेंगे। जद्दा अल खलील से इब्राहिम खलील रोड पकड़ते हुए हमको हरम शरीफ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो अभी आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली अब ये टाइम हो रहा है 8:59, मतलब 9 बजे के करीब का ये टाइम हो रहा है। 9 बजे, सुबह के 9 बजे के करीब जो है हम लोग ये निकले हैं यहाँ से हरम शरीफ के लिए। तो अब हम देखेंगे कि टोटल कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए। मैं एकदम नॉर्मल वॉक लेकर के चलूँगा, क्योंकि एक नॉर्मली जब हाजी आता है तो वो ये देखना चाहेगा कि भाई यहाँ से हरम शरीफ पहुँचने में कितना टाइम लगता है ना। तो ये काफ़ी अच्छी होटल है, बड़ी होटल है, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकल होकर के चलना चाहते हैं, एक घर के 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग जब आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके एक हाजी के पीछे 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़र्क अगर आ जाता है करीब की होटल लेने में और डिस्टेंस वाली होटल लेने में, तो लाख 1.5 लाख रुपए का जो है फ़र्क आता है पूरे पैकेज के अंदर। तो ये उनके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है ना। तो उस हिसाब से जो है मैं ये टाइम कितना कंज्यूम होता है होटल पहुंचने के लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा जो है वीडियो को स्किप करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी है ना। यहाँ पर सुपरमार्केट्स वगैरह भी है, जैसे कि अगर आप जो है कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये वाली होटल से होते हुए सीधा आप ये रोड पकड़ करके अगर आप आएंगे तो आपको रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर्स हैं और छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ से आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर ले सकते हो, है ना। हालांकि शॉपिंग करने जैसा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया में और बॉम्बे में रहने के बाद में जो है हाजी को एक से एक चीज़ें जो है ऑलरेडी बॉम्बे जैसी सिटी में मिल जाती है। और यहाँ पर जितना भी माल आता है सारा चाइनीज़ भी स्टॉक मिलता है आपको, तो अच्छे से अच्छे रेट में। क्या है, टूरिज़म प्लेस होने की वजह से यहाँ पर दुकानदार जो है एक एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। जो चीज़ आपको वहाँ पे 100 रुपये में मिलती है, यहाँ पर वो 250 रुपये के नीचे नहीं मिलती है ना। तो मैं आपको गाइड नहीं करूँगा कि यहाँ से जो है किसी भी किस्म की शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि कपड़ा भी अगर आप लेने जाओ तो बेहतरीन कपड़ा जो है आपको इंडिया में मिल जाता है। ओके, तो ये सामने जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है इसको कुबरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इब्राहिम खलील रोड की कुबरी है ये, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ठीक है, ये पहले मिसफला कहलाती थी। अब मिसफला का मैक्सिमम एरिया टूट चुका है और डेवलपमेंट के इरादे से जो गवर्नमेंट वहाँ पर जो है हरम का एक्सटेंशन कर रही है, तो नई नई बड़ी होटल्स आ रही है, ठीक है। और अच्छा, ये जो होटल है ना, ये होटल एक्चुअली बस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, शटल सर्विसेज। और वो शटल सर्विसेज का रोड ये रास्ता ये नहीं है, वो दूसरे रास्ते से लेकर के जाते हैं। और शटल सर्विस के ज़रिए अगर आप पहुँचेंगे तो 7 से 8 मिनट में आप पहुँच जाते हो। लेकिन मैं एक वॉकेबल डिस्टेंस भी कैलकुलेशन करना चाह रहा था कि इन केस कभी अगर हाजी ये बोलता है कि नहीं मैं बस से नहीं जाऊँ, मैं पैदल ही जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर मैं वॉकेबल डिस्टेंस में कितना टाइम आ रहा है मैं ये बता सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है बस में जाने से थोड़ा सा कम टाइम ही लगेगा आपको हरम पहुँचने में, ठीक है। अभी ये क्लॉक टावर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्लॉक टावर के पीछे जो है हरम है ना। तो
ऑलमोस्ट हमने 3 मिनट की वॉकिंग कर ली है। ये ब्रिज क्रॉस करने तक मैं वीडियो रखूँगा, फिर उसके बाद में स्किप करके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फिर यही टाइम लाइन को मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, ये अजियात रोड जाने के लिए ये रास्ता मिलता है। यहाँ से भी आप अजियात रोड जा सकते हैं। जो मीरा सूद की जो होटल है या मीरा अजियात की होटल है वो यहाँ से भी आप जा सकते हैं अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो। ये आ गई मिसवाला कुबरी और अब ये ब्रिज के पास से जो है ये इब्राहिम खलील रोड है और ये वाला जो टावर दिख रहा है आपको, टावर के राइट हैंड साइड से जा रहा है वो मिसवाला रोड है। फिलहाल हम लोग अभी इब्राहिम खलील रोड पकड़ कर चलेंगे। ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है, ये जो बना हुआ दिख रहा है अभी सामने आपको शेड डाला हुआ दिख रहा है, ये पब्लिक लाइन में लगी हुई दिख रही है। ये छोटा सा हॉस्पिटल है, जैसे छोटी मोटी खांसी है या फिर ज़ुकाम हो गया है या बुखार आ रहा है तो आप यहाँ पे जा कर के अपना वीज़ा का कॉपी दिखा सकते हो, दिखा करके जो है दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, है ना। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज अवेलेबल है। सिम कार्ड वगैरह अगर लेना है तो उसके लिए आपको कैबिनेट्स दिख रहे हैं आपको, ये अपने प्रमोशन के लिए जो है अलग अलग कंपनीज यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर सिम के तौर पे आप जो है STC ले सकते हैं, आप मोबिली ले सकते हैं, आप जेन तो अभी बहुत कम हो गया है, वरना पहले जेन भी रहा करता था और ज़्यादातर यहाँ पर चलता है STC की सर्विस जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। अलग अलग पैकेजेस है, तो हरम के आसपास बहुत सारे कैबिन्स आपको रखे हुए मिलते हैं। ऑलरेडी इनके एग्जीक्यूटिव सेल्स पर्सन्स रहते हैं वहाँ पर सोल्ड आउट करने के लिए। मिनिमम 30 to 35 रियाल से मिनिमम पैकेज ही लोगों का शुरू होता है। ये कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी हाजियों की सहूलत के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ओके, ये देखिए ये भी एक अच्छी होटल है, इसमें भी रुकाए थे हम काफ़ी पहले, सालों पहले, अल ओलायन अल खलील, जिसमें और एक आएगी अल ओलायन की जो हरम शरीफ से काफ़ी करीब है वो होटल। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है। हाजी को खाने की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। हालांकि अगर आपके पैकेज के अंदर आपका टूर ऑपरेटर अगर आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह दे रहा है, अगर नहीं भी दे रहा है और आप कस्टमाइज पैकेज लेकर के अगर आते हैं तो आप ये सारी होटलों से जो है शौरमा वगैरह हुआ, चिकन वगैरह हुआ या समथिंग जो भी है, सारे इंडियन फूड्स और पाकिस्तानी फूड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये 9:07 हो रहे हैं अभी, तो 7 मिनट का रास्ता अभी तक हमने तय कर लिया है बगैर वीडियो बीच में स्किप किए हुए। या मेरे अल्लाह, देखिए इतनी मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं ना हाजी, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सस्ते की चक्कर के अंदर जो है आप जो है कोई गलत टूर ऑपरेटर्स को पकड़ करके, उसको टूर ऑपरेटर्स बोलते ही नहीं हैं, स्कैम्स होते हैं जो सस्ता बोल करके लेकर आते हैं। शुरू के 2-4 पैकेजेस जो है बड़े अच्छे लेके जाते हैं और उसी लालच में हाजी जो है हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट और पेमेंट वहाँ पे जमा कराना शुरू करते हैं, तो फिर एक बार फिर वो गायब होते हैं, तो फिर वापस नहीं मिलते हैं। ये देखिए वो अल ओलायन गोल्डन, ये होटल भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन होटल है, इसमें भी हाजियों को रुका चुके हैं और
और कुछ होटलें मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो सस्ता आपको ये नहीं लेकर के चलना है कि भाई मुझे सस्ते में जाना है। आप पहले बजट जैसा तय करते हैं, जैसे कि आपके घर का एक बजट होता है कि भाई महीना मुझे 25,000 रुपया घर का खर्च निकालना है ना। तो उसी तरीके से जब आप ट्रैवल करने के लिए निकलो, घर के 4 लोग निकल रहे हैं, तो आप तय करो कि आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या चाहिए। डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए या वाया फ़्लाइट भी चल जाएगी, जिससे कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। होटल दूरी की रहेगी तो और कम बजट पैकेज के अंदर आपका पैकेज बन जाएगा। या अगर आपको VVIP या डीलक्स क्लास या सुपर डीलक्स पैकेज चाहिए, क्या चाहिए आपको। अगर आपने एक आदमी के पीछे 1 लाख रुपए का बजट लेकर के चला है, तो आप आराम से जो है 15,000 रुपये एक आदमी का ख़र्चा अलग से निकाल के रख दो। तो ट्रैवलिंग का, खाना पीना, रहना, टिकट, वीज़ा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला करके आपका 85,000 रुपीज़ के अंदर आपका पैकेज बन जाना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से फिर ये जो मैं आपको होटल दिखा रहा हूँ, ये होटल भी मैच होती है। और जो एक और होटल मैंने आपको बताया था मीरा सूद, वो पैकेज भी आपके लिए सूटेबल हो जाती है। लेकिन फिर बात आती है कि आप कौन से पीरियड में जा रहे हैं। अगर आप ऑन सीज़न जा रहे हैं, दिसंबर वगैरह में जा रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी में जा रहे हैं, रमज़ान में जा रहे हैं, तो ये पैकेजेस में बहुत फ़र्क आ जाता है। फिर 85 के अंदर आप कम से कम 15,000 से लेकर के 40,000 रुपये का फ़र्क आपको आ जाता है रमज़ान में। तो आप कौन से वक्त में जा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका इंतज़ाम हो गया है अभी आप चल दिए, आप थोड़ी सी प्लानिंग करनी चाहिए। आपको आपकी शॉपिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे अगर आप बजट लेकर के चलते हैं तो, है ना। ओके, अब हम ये कबूतर खाना कहलाता है। पहले ये पूरा मिसफला हुआ करता था। यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये इमार अल दियाफ़ा की जो होटल दिख रही है आपको, है ना। ये होटल से आगे पूरा कंटिन्यू पूरा जो है ये शेड्स बने हुए हैं, उससे आगे तक ये पूरी होटलें हुआ करती थी। आज से 8-10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में ये भी होटल जो है करीब है, कोई 3 स्टार 4 स्टार होटल्स नहीं है, ये सब 2 स्टार होटल्स हैं, लेकिन करीब है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है और महंगी भी है करीब होने की वजह से, है ना। तो ये अभी हम पहुँचे, ये रहा आपका क्लॉक टावर और ये रही आपकी हिल्टन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो रास्ता जा रहा है ये है आपका इब्राहिम खलील रोड को टच करता हुआ, है ना। तो अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं 9:11 मिनट मुझे हो गया है पैदल चलते हुए। एक नॉर्मल वॉक ले रहा हूँ मैं यहाँ से, ज़्यादा फास्ट में नहीं चल रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और 3 से 4 मिनट और लगेंगे मुझे हरम शरीफ पहुँचने में। मतलब कुल मिलाकर के बाई वॉक अगर आप आते हैं तो 15 मिनट का टाइम आपको लगता है ना। फिर भी एक लाइव वीडियो देखने में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। आप जितने भी मेरे वीडियोस के लिंक्स देखते हो, आप उसके ऊपर कुछ कमेंट्स किया करो, या मुझे आप पूछा करो या बताया करो कि आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे, जिसके ऊपर आपका ट्रैवलिंग, आपका उम्रा पैकेजेस में मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं, एज वेल एज जो पैकेजेस मैं नहीं दे पाता हूं और आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर मैं वो पैकेजेस नई तरीके से तैयार कर सकूं। तो आपकी तरफ से भी हम लोगों को रेस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक डिमांड क्या कर रही है ना। फिर उस हिसाब से जो है हम लोग आपको कस्टमाइज पैकेजेस बना करके देते हैं, ठीक है। कि किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है करीब की होटल, किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है भाई बजट लेकर के चलना है, किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग, ये टाइमिंग में ही पैकेज बनाना है, और किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि भाई बुज़ुर्ग है घर में, पैसा मायने नहीं रखता है, क्लॉक टावर या मक्का टावर का पैकेज आप दे दो हमको। तो फिर आपको पैसों का मुंह नहीं देखना है, फिर आपको एक बजट लेके नहीं चलना है। फिर भी हम लोग आपको एक पूरा पैकेज सेट करके दे देते हैं, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है मक्का टावर के पैकेजेस वगैरह के बारे में देखा होगा।
ये देखिए, ये भी एक माशाल्लाह 5 स्टार होटल है, ठीक है, जबल उमर। ये भी पुरानी होटल नहीं है, कुछ सालों पहले ही बनी हुई होटल है ये पूरी। जुमेरा टावर बोलते हैं इसे। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये पूरा जुमेरा टावर्स है। हरम का व्यू भी दिखता है इसमें। ओके, अब हम एक प्रॉपर कबूतर खाने के पास पहुँच गए, ये इब्राहिम खलील रोड पे। और ये क्लॉक टावर की कुबरी है, ये जो एक टावर से दूसरे टावर को टच कर रही है। ये दिख रही है आपको, पार्किंग से लेकर के ये ब्रिज बना हुआ है और ये जुमेरा टावर को टच कर रहा है। नौ 15 ओके। अभी ये जो बैरिकेड्स आपको लगे हुए दिख रहे हैं, कभी कभी ये बैरिकेड्स नहीं होते हैं, तो मैं वो स्ट्रेट रोड पकड़ करके वहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन इस बार बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से, ये एस्केलेटर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से मैं हरम में एंट्री कर जाऊँगा। तो ये आसान, थोड़ा सा रास्ता ये आसान हो जाता है, वरना इतना घूम के मुझे जाना पड़ता है। अगर यहाँ बैरिकेड्स लगते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। फिर ये आ गई दारुल तौहीद, फिर ये हो गई जबल उमर जुमेरा ईस्ट टावर है आपका ये। और ये अभी हम लोग पहुँच गए हरम में। अच्छा, अब यहाँ से जब आप एंट्री करते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है यहाँ से भी वज़ू करके एंट्री कर सकते हो, होटल से वज़ू करके आ सकते हो। हरम में अंदर भी जाने के बाद में जो है एकदम हरम के करीब जो है WC3 है, WC4 है, वहाँ से भी वज़ू करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये रास्ते से जब आप आओगे तो प्रेफरेबली आपको ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको, WC6 दिख रहा है आपको। WC6 के पास जो है अंदर वॉशरूम भी है, वज़ू खाना भी है। तो ये एक लैंडमार्क है। इब्राहिम खलील रोड से अगर आप आएंगे तो ये लैंडमार्क है। तो कोई भी हाजी को जो है आप यहाँ पे रुकने के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल सकते हैं। यहाँ मेरे मौला, ओके। ये ऑलमोस्ट अभी हम हरम पहुंच गए हैं। हरम पहुंचने में आपको क्या टाइम लगा? अभी 9:17 हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल 17 से 18 मिनट का टाइम आपका जाता है अगर आप जो है पहुंचेंगे बाई वॉक। अगर आप पहुंचने की कोशिश करेंगे तो, है ना। थोड़ा सा क्राउडेड है यहाँ पर, साफ़ सफाई चल रही है। मैं स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे लेकर के जो लोग यहाँ पे उम्रा के इरादे से आते हैं, मैं अगर वो इरादा रखते हैं पैदल आने का,
तो मैं उनको गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 मिनट का वॉकिंग है और बच्चे छोटे होते हैं तो ज़िद करते हैं, सताते हैं। और एजेड लोगों के लिए तो कभी भी मैं गाइड नहीं करूँगा, जो अबव 50-55 है उनके लिए, ठीक है। हाँ, 20s और 30s और 40s में जो लोग हैं और कम बजट में उम्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये पैकेज बेहतरीन है। तो इसमें खाने का स्टैंडर्ड भी जो है बेसिक होता है, बजट में थोड़ा सा पूरा बजट पैकेज बनता है आपका, चाहे वो एयरलाइंस को लेकर के हुआ, चाहे वो होटल्स को लेकर के हुआ, या चाहे वो आपकी खाने को लेकर के हुआ। तो ये एग्जैक्ट 9:19, मैं 20 मिनट पकड़ता हूँ। 20 मिनट का टाइम मुझे लगा है यहाँ से आने के लिए। तो फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। हाँ, आज हमारी रवानगी है मदीने के लिए, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी मदीना पहुँचने के बाद में, ज़ियारत होने के बाद में जो है मैं आपको वहाँ की होटल्स का भी रिव्यू दे सकूँ, ठीक है। तो होटल से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है, पैकेजेस के बारे में लेना है, तो मेरे आप मोबाइल नंबर 9768039997 या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अलबाकी टूर्स और फेसबुक अलबाकी टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से, ठीक है। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है, खाली वीज़ा है या टिकट्स है या ओनली होटल्स है या खाली फ़ुड है, ये भी अगर आप लेना चाहो तो ये सारी सर्विसेज जो है आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।